आइए आप लोगों का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और दिव्य आयुर्वेदिक औषधि से परिचय कराता हूँ। ये देखिए, ये पौधा है, ये है और एक ये है। ये दोनों एक ही पौधे हैं, आपको दिख के समझ में आ रहा होगा। इसको बोलते हैं भूमि आंवला। भूमि आंवला, और इसका साइंटिफिक नाम है फाइलेंथस निरूरी। फाइलेंथस निरूरी। ये पौधा आपको हर जगह मिल जाएगा। बरसात के दिनों में कहीं भी आपको खाली पड़ी ज़मीन पे, खेतों में, सड़कों के किनारे, हर जगह मिल जाएगा ये। और लगभग इंडिया में तो हर जगह होता है ये। इस पौधे को देखिए, इसकी खास पहचान है, पत्तियां इसकी छोटी होती हैं। छोटा पौधा ही है, यह 2-3 फीट तक जा सकता है अगर बढ़ेगा तो। उपजाऊ भूमि में पड़ जाए तो 2-3 फीट तक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये ऐसे ही छोटा है। ये इसकी खास पहचान देखिए, ये पत्तियां आप पलटेंगे तो ये इस पे छोटे छोटे ये फल लगे हुए हैं। ये 3 जो दिख रहे हैं ये इसके फ्रूट्स हैं, और यही इसके बीज हैं। ये देखिए, इसमें 4 लगे हुए हैं। यही इसकी पहचान होती है। ये सभी में आपको नीचे आपको मिल जाएंगे फल लगे हुए। तो भूमि आंवला इसको इसलिए शायद बोला जाता है कि ये, एक तो इसकी पत्तियां बिल्कुल आंवले जैसी होती हैं, आंवले की थोड़ा बड़ा होता है, और इसका छोटा छोटा होता है, इसीलिए भूमि के नज़दीक होने से शायद भूमि आंवला बोलते हैं। इसके इतने उपयोग हैं। और एक चीज़ और बताता हूँ कि ये दो वैरायटी होती है। एक तो ये हरी वाली है, और यहीं पे बगल में आप देखेंगे थोड़ा सा ये वाला, ये भी यही है, दूसरी वैरायटी। थोड़ा सा इसका स्टेम लाल लाल होता है, रेडिश लिए हुए। ये थोड़ा और बड़ा होता है। चीज़ें वही हैं, और ये भी वही काम करता है सेम। इसमें भी वही चीज़ें हैं। हल्का से ये बड़ा होगा और पत्तियां हल्की लाल होगी, तो दोनों में से जो भी मिले काम एक ही करता है। तो इसके इतने उपयोग हैं कि मतलब मैं गिनाने बैठूं तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, लेकिन जो सबसे मुख्य उपयोग होता है वो किया जाता है लीवर संबंधी रोगों में। आपको फैटी लीवर है या लीवर डिसफंक्शन कोई भी है, तो इसको लेने से, इसको आप हरा भी चबा सकते हैं ऐसे ही उखाड़ के धो के, या इसका पंचांग मिलता है आपको। इसकी आयुर्वेद में इसका पूरा पंचांग मिल जाएगा पंसारी की दुकानों पे। और इसकी होम्योपैथिक में भी दवाइयाँ आती हैं इससे बनी हुई, इसी के नाम पे भूमि आंवला। भूमि आंवला सिरप टाइप का भी आता है। तो हर तरह का है, इसका मेडिसिन्स भी मिलता है। लेकिन ये पौधा इतना कॉमन है कि आपको दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओरिजिनल फॉर्म में ये आपको कहीं भी मिल जाएगा। यहीं पे मैं दिखाऊं कितने पेड़ हैं। आप देखिए, यहाँ एक लगा है, फिर यहाँ लगा है, फिर ये लगा है। देखिए इतनी ही दूर में कितने पौधे हैं। मैं एक तोड़ लेता हूँ, इन दोनों वैरायटी का अंतर देखिए। कोई विशेष अंतर नहीं होता है, दोनों एक ही चीज़ है। आप थोड़ा उल्टा करके ऐसे देखेंगे तो ऐसे फ्रूट्स इसमें लगे होंगे। तो लीवर संबंधी किसी भी रोग में इसका उपयोग किया जाता है, खास करके जो भी लीवर डिसफंक्शंस होते हैं। और ये माना जाता है कि उसको ये बड़ी तेज़ी से ठीक कर देता है। ये अपने आप हील करता है उसको। इसके अलावा इसका उपयोग, इसको स्टोन ब्रेकर के रूप में भी जानते हैं। मतलब किडनी स्टोन हो तो ये पौधा
किडनी स्टोन को गला के तोड़ के बाहर कर देता है। किडनी स्टोन को ब्रेक करके मूत्र के रास्ते बाहर कर देगा। तो ये इसके विशेष फ़ायदे हैं, मतलब जो डायरेक्ट सभी लोग रिकमेंड भी करते हैं। आप किसी आयुर्वेद के जानकार से आप पूछ सकते हैं। और इसमें कोई विषाक्तता नहीं है, पौधे में कोई किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इस पे बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं। आप थोड़ा सा भूमि आंवला नेट पे लिखेंगे तो दुनिया भर के पेपर आ जाएंगे और वीडियोज़ भी हज़ारों की संख्या में मिल जाएंगे। बहुत से लोग जानते हैं, मैं ये वीडियो उनके लिए बनाता हूँ जो अब हमारा समाज तो ये सब चीज़ें भूल ही चुका है। तो मेरी कोशिश है कि जो भी लोग ये वीडियो देखते हों वो इनका पौधों का उपयोग करके जो आपके आसपास हैं उनके उपयोग से अपने को हेल्दी रख सकते हैं और हॉस्पिटल्स का चक्कर लगाने से बचा जा सकता है। तो इसके मुख्य उपयोग थे जो किडनी और लीवर का है, किडनी और लीवर का जो रोग होते हैं उसमें। उसके अलावा भी इसका उपयोग कोविड के दौरान इसका बहुत सारा उपयोग लोग इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में भी करते थे और अच्छा बढ़िया काम करता था उस समय भी और हमेशा से करता रहा है। नहीं तो इतना बर्डन, इतना चीज़ें नहीं होता इसके बारे में। तो इम्यूनिटी बूस्टर के अलावा ये आपको आँखों के रोगों के लिए भी उपयोगी है। आँख में जो बोलते हैं जो रोशनी कम होती जाती है, उसमें भी कहीं कहीं इसका ट्रीटमेंट लोग देते हैं आयुर्वेद के डॉक्टर्स। तो उसके अलावा कुछ छोटे मोटे त्वचा रोगों में भी इस्तेमाल, लेकिन जो मुख्य इस्तेमाल लीवर और किडनी स्टोन, तो दोनों रिलेटेड हैं। अगर लीवर डिस्फंक्शन होगा तो किडनी स्टोन अपने आप होने लगता है। तो मेन रोग को ही ये ख़त्म करता है। इसका आपको जो बढ़ता है यूरिक एसिड की समस्या होती है, बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। तो मेरा प्रयास है कि आपको परिचय कराऊं इससे पौधों से, इसीलिए ये हर जगह आपको मिल जाएगा और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका। आप चाहें तो कच्चा ले सकते हैं, ऐसे ही पौधे को धो के खा लें। 2-3 पौधे आप आराम से चबा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। या तो चाहें तो उसको पीस के और उसका जूस छान लें, जूस बना के पी लें। या नहीं तो काढ़ा भी आप पंसारी की दुकान से, जैसे ये बरसात में मिलेगा 3-4 महीने, बरसात में तो हर जगह मिलता है, बाकी समय नहीं मिलेगा, तो आप पंसारी की दुकान पे इसका पंचांग, मतलब इसका जड़, पत्ती, फूल, फल सब कुछ जहाँ यूज होता है उसको पंचांग बोलते हैं आयुर्वेद में। तो पंचांग इसके मिल जाते हैं पंसारी की दुकान पे, वहाँ से लेके काढ़ा बना के भी इस्तेमाल करेंगे तो ये फ़ायदा करता है। तो एक बहुत ही असाधारण औषधि है, इसके बारे में जानना चाहिए सभी को। तो इस वीडियो में इस औषधि के बारे में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।